नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। अक्सर आपने तमाम लोगों को विभिन्न प्रकार के माला पहने हुए जरूर देखा होगा। माला पहनने की परंपरा सनातन काल से ही चली आ रही है। देवी देवताओं से लेकर के राजा महाराजा, यहाँ तक कि आम आदमी भी अपने गले के सौंदर्य बढ़ाने के लिए या बोलूं तो शुभता के लिए माला जरूर धारण करते हैं। जो माला होती है इसमें बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। माला बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं, भाग्य चमका सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे माला के बारे में बताऊंगा। 3 माला में से अगर कोई भी एक माला पहनते हैं तो यकीनन माने आपके भाग्य उदय होने से, आपके भाग्य को चमकने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। और एक खास बात, ये जो मैं माला बताऊंगा ये पवित्र माला है, इसे कोई भी व्यक्ति धारण कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, बस जो व्यक्ति धारण करे वह सात्विक होना चाहिए। और इसके धारण करने के बाद अलौकिक चमत्कारिक फायदा मिलते हैं। बिल्कुल आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आते हैं जो कि आप सपने में भी सोच नहीं सकते। तो हमें कौन सी माला पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे गुरुजी माला के बारे में एक वीडियो बनाइए, क्योंकि हम भी वह माला धारण करना चाहते हैं जिससे हमारे भाग्य चमके, किस्मत चमके। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को माला के बारे में ही जानकारी बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से हर दिन की तरह गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना, क्योंकि नवरात्रि नजदीक है। नवरात्रि में अगर ये माला धारण करेंगे तो फिर ये सोने पे सुहागे अच्छे काम करते हैं। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे वीडियो को, जितने भी मेरे सदस्य लोग देख रहे हैं, मैं देखिए आप सभी दर्शकों को व्यूअर्स नहीं मानता, आप मेरे परिवार के हिस्से हैं, आप मेरे परिवार के लोग हैं। और हर व्यक्ति चाहते हैं उनके परिवार में रहने वाले लोगों को सब अच्छे जो वैदिक जानकारी है, ज्ञान भरी जो जानकारी सबको प्राप्त हो। इसलिए मैं आप लोगों को माला के संदर्भ में एक ऐसा वीडियो बना करके बता रहा हूं जिससे आपकी गरीबी, दिनहीनता, जो परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, जीवन में सारी समस्या है, सारे समस्या से चुटकियों में आप जो है निजात पा सकते हैं। और एक खास बात, ये माला धारण करने के बाद आपकी बुद्धि कंप्यूटर जैसा तीव्र हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे, अब जहां भी जाएंगे आपको तरक्की मिलेंगे। इसके अनगिनत और भी कई अलौकिक चमत्कारिक फायदे इस माला के बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सजेशन रहेगा तो आप सजेशन भी कमेंट के जरिए दे सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछें, बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। तो जो सर्वप्रथम मैं माले की बात करूं वो है तुलसी की माला। ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप करके जाएंगे तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। फिर आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी हमें नजर दोष लग जाते हैं, गुरुजी हमें काल सर्प दोष लगे, शनि दोष लगे, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें। तो मैं माला के माध्यम से ही सारे समस्या से निजात पाने का सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूं। तो तुलसी की माला आपको धारण करना चाहिए। कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए? तो जो तुलसी की माला है इसे धारण करने के दिन कहेंगे हमारे धर्म शास्त्रों में गुरुवार या एकादशी के दिन, गुरुवार या एकादशी के दिन। तो कैसे पहनना होता है? तो भगवान विष्णु को सर्वप्रथम इस माला को समर्पित कर देना होता है और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप करते हुए ये माला को स्नान कराना होता है। 1 घंटे के लिए गंगे जल में डुबा करके रखना होता है, गोमूत्र में रखना होता है तो ये माला सिद्ध हो जाते हैं। अब सिद्ध चीज ही प्रभाव दिखाते हैं। मार्केट से आपने तुरंत माला लाया और पहन लिया, बोलेंगे गुरुजी हमें फायदा नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। माला का पंचोपचार से पूजा करना होता है। जैसे आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार माला की भी पूजा करना होता है, इसे जगाना होता है। माला को बोले कि मैं दिव्य है माला, मैं आपको इस कार्य के लिए धारण करूं, आप मेरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करें, इस प्रकार से आपको निवेदन करना होता है। फिर माला की पूजा करना होता है। पूजा करने के बाद जो माला की इष्ट है, जैसे कि जो तुलसी माला है इनके इष्ट कौन है? भगवान विष्णु जी, माता तुलसी। तो तुलसी की माला धारण करने के बाद आपके जीवन में तनाएंगे, कौन कौन सा लौकिक चमत्कार मिलेंगे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो सर्वप्रथम तो इष्ट को प्रणाम करना और इसे धारण करो करके आपको बोलना है। तो तुलसी की माला जो व्यक्ति अगर धारण करते हैं ऐसे व्यक्ति भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके जीवन में कई प्रकार की जो समस्या चल रही है, आप परेशान हो चुके हैं, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को तुलसी की माला अवश्य धारण करना चाहिए। ऐसा देखा गया है जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करते हैं ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप संसारिकता से दूर हैं, साधु संत हैं, तो तब भी आपको लक्ष्मी सिद्ध हो जाएंगे। हालांकि वह लक्ष्मी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन तुलसी की माला धारण करने के बाद ये बिल्कुल ही अधिकतर देखा गया लक्ष्मी सिद्ध हो जाता है। और जिसे लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, जिनके जीवन में लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, फिर ऐसे व्यक्ति को धन का भाव होता ही
ही नहीं, स्वयं लक्ष्मी सिद्ध हो जाएंगे तो कहाँ आपको धन का अभाव होगा। तो लक्ष्मी सिद्ध करने के लिए, लक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुलसी की माला जरूर धारण करें। वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों को इससे धन प्राप्ति करने का सरल प्रयोग भी बताऊंगा। देखिए, जिनके शरीर में ऊर्जा की कमी है, जो लोग जल्दी, जिनको नजर दोष लग जाते हैं, फिर बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना, गुरुजी हमारे सिर भारी भारी लगता है, तो इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बता दीजिए। हम डॉक्टरी चेकअप कराते हैं, लेकिन वो सब सही है, लेकिन फिर भी सिर में भारी भारीपन आता है, शरीर सुस्त रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को तुलसी की माला जरूर धारण करना चाहिए। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। इससे आपके शरीर में रहने वाली जितने भी नकारात्मक शक्तियां होती भस्म हो जाती। शरीर में एक प्रकार के आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगते हैं, आपके शरीर को हल्का लगने लगते हैं, आपके शरीर ऊर्जावान होने लगते हैं। जिन लोगों को गंदे स्वप्न आते हैं, आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं रात में सोता हूं गुरुजी, अचानक से उठ जाता हूं, मुझे रात में गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, परेशान हो जाता हूं। और कई लोगों को भी गंदे स्वप्न आते हैं, तो गंदे स्वप्न से बचना चाहते हैं तो तुलसी की माला अवश्य धारण करें। तुलसी की माला धारण करने के बाद जो बुरे विचार हैं, जो गंदे स्वप्न है, ये नजदीक में आने से डरते हैं। नजदीक यहाँ तक कि आ भी नहीं पाते। आपकी जो स्वप्न है, बहुत ही अच्छा स्वप्न देखेंगे, देवी देवताओं के स्वप्न आना शुरू हो जाते हैं। जो गंदे स्वप्न है बिल्कुल ही कोसों दूर रहते हैं। दोष समाप्त करने के लिए आप तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं गुरुजी हमें शनि दोष लगा है, कई लोग बोलते हैं कि पितृ दोष लगे हैं, गुरुजी हमें गुरु दोष लगा है, कई लोग बोलते हैं गुरुजी हमें गौ हत्या का पाप लगा है। तो इन सारे समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए तुलसी का माला धारण कर सकते हैं। तुलसी की माला धारण करने के बाद ये दोषों को दूर करता है। और आपके अगर शरीर में ये कुंडली में किसी भी प्रकार की जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, समस्या, उसे भी दूर करने का काम करता है। तो ये थे तुलसी माला के बारे में जानकारी। अब बता दूं धतूरा की माला की जानकारी। जो धतूरा है, धतूरा नाम की पौधे हैं, इसके जड़ की माला बनाना होता है। आप इसके जड़ ले आना। धतूरा की जड़ की माला नहीं बनाना चाहते तो इनकी जो शाखा होती हैं, जो इनकी तने होती हैं, छोटे छोटे काट करके आप इनका जो है माला पिरो सकते हैं। देखिए, अपने हाथ से ही माला बनाना। तुलसी की माला चाहे धारण करें, चाहे धतूरे की माला धारण करें, लेकिन अपने हाथ से ही बना करके धारण करना। मार्केट में अधिकतर मिलने वाले जितने भी जो माला रहती हैं, फालतू की लकड़ी से बनाए गए होते हैं। अब आप बोलेंगे उनको धारण करेंगे तो गुरुजी हमें फायदा नहीं मिले, तो कहाँ फायदा मिलेंगे। डुप्लीकेट चीज को धारण करेंगे तो ओरिजिनल अपने हाथ से स्वयं बना सकते। इसमें आपको क्या, बस थोड़ी सी आपको धतूरे की माला तैयार करना है। तो धतूरे को छोटे छोटे इनके जो शाखाएं हैं, जो तने, इन्हें काट करके माला तैयार कर लेना है। अगर आप इनके जड़ के माला पहनते तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। अब जो धतूरे हैं, इसे धतूरे को किनके स्वरूप माने जाते हैं? महाकाल, भगवान शंकर के काल भैरव के स्वरूप माने गए हैं। और इसे कब पहनना चाहिए? तो इसे हमेशा शनिवार के दिन पहनना चाहिए। और इसे इनके जो धतूरे जो डंठल हैं, इनको माला बना करके एक प्रकार के आपको तैयार करना है, पिरो करके माला तैयार करना है, और आपको इसे धारण करना है शनिवार के दिन। अब इसे किस प्रकार से धारण करना होता है? तो इसे सर्वप्रथम तो भगवान शंकर को पहना देना होता है। जा करके आप जो इसे गंगा जल में छींटे मार दीजिए। भगवान शंकर को आपको पहनाना है कि हे भगवान, मैं धतूरे नाम की ये जो पौधा है, आपके ही स्वरूप कहे गए, मैं इनके माला धारण कर रहा हूँ, इनका पूर्ण रूप से मुझे फल प्राप्त हो, और इन्हें आप जागृत करें। इस प्रकार से भगवान शंकर से निवेदन करते हुए आपको फिर जो शिवलिंग है उन पर धतूरे की माला को चढ़ा देना होता है। चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय 108 बार पढ़ लेना। कोई भी व्यक्ति ओम नमः शिवाय 108 बार पढ़ सकते हैं। और सोमवार के किसी भी टाइम में भगवान शंकर को चढ़ा देना। इसके बाद इसे किस दिन धारण करना होता है? तो सोमवार को इसे चढ़ाने के बाद फिर बुधवार को धारण करना होता है। मंगलवार के दिन धारण मत करना, क्योंकि मंगल का जो स्वरूप है वो उग्र है। अगर आप मंगलवार के दिन इसे धारण करेंगे तो शरीर में उग्रता आती है। तो एक काम करना, सोमवार के दिन भगवान शंकर को इसे चढ़ाना है। और आप चाहते हो तो इसे चढ़ाने के 3 घंटे तक भगवान शंकर जी की शिवलिंग में चढ़े रहने देना है, फिर आप धारण कर सकते हैं। और अगर आप इसे दिन भर, रात भर, 24 घंटे के लिए रखते हैं और इसे बुधवार के दिन धारण करते हैं तो फिर इसे अति उत्तम कहे गए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। तो जिन्हें मृत्यु का भय रहते हैं, जो कि जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ड्राइवर वर्ग के लोग हैं, या फिर जो लोग जैसे मृत्यु के भय से परेशान है, दुर्घटना से परेशान रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर धतूरे की जो माला धारण करते हैं तो ये मृत्यु भय को समाप्त कर देते हैं। अगर आपको बड़ी दुर्घटना का आशंका, या फिर जिन्हें दुर्घटना हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति अगर आप आने वाले भविष्य में दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है धतूरे की माला धारण कर सकते हैं। धतूरे की माला धारण करने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु व्यक्ति की नहीं होती, क्योंकि इसे महाकाल का स्वरूप कहे गए हैं। स्वयं आपने महाकाल को धारण किए हैं। और अधिकतर ये भी देखा गया जो रुद्राक्ष की माला है, उसे भी एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बाद भी कभी भी अकाल मृत्यु और दुर्घटना नहीं होती। बहुत से लोग आप में से कमेंट करते हैं गुरुजी हम तंत्र बाधा से परेशान रहते हैं, इसे मुक्त कैसे पाए? तो इसे मुक्त पाने के लिए धतूरे की जो माला है इसे जरूर धारण करें। धतूरे की माला पहनने के बाद तंत्र बाधा बिल्कुल ही नहीं सताते, तंत्र बाधा नहीं लगती, ये कोसों दूर रहते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी हमें शत्रु परास्त करना है, क्या करें? तो शत्रु परास्त करने के लिए भी जो धतूरे हैं
इनकी माला पहन सकते हैं। आपके शत्रु हमेशा पराजित रहेंगे। बहुत से लोगों को शत्रु सताते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु हमेशा आपसे परास्त होते रहें तो धतूरे के जो जड़ की माला है ये बिल्कुल आप धारण करें। राजनीतिक वर्ग से जो लोग जुड़े हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी धतूरे की जड़ की माला धारण करें, धतूरे की माला पहने। राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेंगे, जहां भी जाएंगे आपको तरक्की मिलेंगे, कभी भी आपको कोई पराजित नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा अपराजय रहेंगे। शनि पीड़ा से जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, शनि के 7.5 हैं, अढ़ैया है, पौनी दशा लगा है, पौनी की किसी भी प्रकार के शनि की जो दशा लगी, आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि शनि के कारण ही हमारे जीवन में बर्बादी आती है, हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आता, हमारे घर में बहुत सारे समस्या आने लगती है। और हर मनुष्य के जीवन में 3 बार शनि जरूर आता है। तो शनि से छुटकारा पाना चाहते हो तो धतूरे की माला जरूर धारण करें, क्योंकि जो धतूरे हैं काल भैरव के स्वरूप कहे गए हैं, धतूरे जो है महाकाल का स्वरूप कहे गए हैं। धतूरे की माला धारण करने के बाद फिर शनि आपको परेशान नहीं करते, आपसे कोसों दूर रहते हैं, आपके ऊपर अपनी दृष्टि भी नहीं डालेंगे। कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो व्यक्ति सफल इंसान बनना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो व्यक्ति जल्दी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके प्रमोशन नहीं हो रहे, ऐसे व्यक्ति भी धतूरे की अगर माला पहनते हैं तो कार्य में सफलता मिलती, प्रमोशन होती है। अब जो मैं नेक्स्ट टाइम आखिरी जो माला बता रहा हूं वो है बेल की माला। अब बेल की माला की चमत्कार सुन लीजिए। जो बेल है इसे माता पार्वती के स्वरूप कहे गए। स्कंद पुराण के अनुसार जो बेल वृक्ष है माता पार्वती की आंसू एवं माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। और धर्मशास्त्र कहते हैं अगर आप तीर्थों की दर्शन नहीं कर पाते तो समस्त तीर्थ, जितने भी समस्त तीर्थ हैं वह बेल वृक्ष की जड़ में आकर के निवास करते हैं। जितने भी पुण्यात्मा, जितने भी देवी देवता हैं, सब बेल वृक्ष की जड़ में है। जड़ को इसके मूल कहा जाता है। इसके जड़ में साक्षात ब्रह्मदेव भी निवास करते हैं। ब्रह्मदेव के साथ साथ समस्त तीर्थ, इसके जो मध्य भाग है इसे भगवान विष्णु जी के स्वरूप कहेंगे। इनके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, तथा जो ऊपरी हिस्सा है इसमें सदाशिव भगवान शंकर जी वास करते हैं। और बेल के जितने भी पत्ती हैं ये सब लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टि से जो बेल के वृक्ष हैं ये पीपल से भी अति उत्तम कहे गए हैं, क्योंकि समस्त तीर्थ इनके जड़ में आकर के मूल में निवास करते हैं। और साथ ही साथ समस्त देवी देवता बेल के वृक्ष पर ही रहते हैं। और बेल के वृक्ष को स्वयं साक्षात मां लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। तो बेल के वृक्ष की माला कब पहनना चाहिए? तो इसे सोमवार के दिन पहनना चाहिए। कैसे पहनना चाहिए? तो शिवलिंग पर इसे 24 घंटे के लिए बेल की माला बनाएंगे। इसके डंठल की माला तैयार करना होता है। इसके डंठल की माला बना लेना, इसके बाद इसे भगवान शंकर को पहना देना और इसे आप जो सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। गंगा जल छिड़क करके स्नान कराने के बाद भगवान शंकर को पहना देना और उसी दिन शाम के टाइम में पहन सकते हैं। अब इसका फायदा सुन लीजिए। तो जो व्यक्ति अपने चाहते हैं आत्म कल्याण हो जाए, जो व्यक्ति चाहते हैं कि पूर्व समय में बहुत सारा पाप कर चुके हैं उनके पाप मिट जाए, या फिर जो व्यक्ति अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें। बेल के वृक्ष को शाम के समय सोमवार के दिन छूने से पाप का शमन होता है, पाप का नाश होता है, धर्मशास्त्रों में लिखे हैं। जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बाहर आ जाए, आपके किस्मत सितारे जैसा चमके, तो बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें। जहां भी जाएंगे बिल्कुल ही आपके किस्मत सितारे जैसा चमकेंगे, आपके हर कार्य सफल होंगे, असफल होने के नाम ही नहीं आएंगे। अटके काम आपके पूरे होने लगेंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। कठिन मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, धन लक्ष्मी जुटा नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग आप में से कमेंट करते हैं ना, गुरुजी हम दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन इनके बाद भी एक वक्त तक की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति बेल की जरूर जो है माला धारण करें, बिल्कुल ही लक्ष्मी की प्राप्ति होता है, लक्ष्मी सिद्ध हो जाता है। भगवान शंकर तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें, क्योंकि शिव और शक्ति ये दोनों मिलकर के सिद्धि बनते। कहने का मतलब है कि बहुत सी आप में से लोग ऐसे जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, हमें कमेंट करते हैं गुरुजी हमें भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि चाहिए, गुरुजी हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो सारे अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल की जड़ से कोई भी मंत्र जाप कीजिए, वह मंत्र जल्दी सफल हो जाता है, सिद्धि की प्राप्ति होता है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भी बेल की माला पहन सकते हैं। ऐसा देखा गया जो व्यक्ति बेल की माला धारण करे हुए होते हैं, ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होता है। ऐसे व्यक्ति कभी नरक नहीं जाते। साथ ही साथ जो व्यक्ति रुद्राक्ष भी पहने होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी मरने के बाद कभी भी रुद्राक्ष ले लीजिए, चाहे तुलसी माला ले लीजिए, चाहे आप जो है बेल की माला ले लीजिए। इसे पहनने के बाद व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कभी भी यमलोक नहीं जाते, सीधे भगवान के धाम चले जाते हैं। तो आशा करता हूं कि मैं तीनों जो माला के बारे में बताया हूं, ये तीनों में से कोई भी एक माला जरूर पहने। ये तीनों माला दिव्य माला कहे गए हैं या
अध्यात्म उन्नति आपके कराएंगे, आपकी किस्मत के जो बंद किस्मत के दरवाजे उसे खोलेंगे और आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला देंगे, एक ऐसी सफलता ला देंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने अध्यात्म उन्नति करने के लिए, स्वयं की कल्याण करने के लिए ये माला अवश्य धारण करें। तो आज की वीडियो में बताई गई जानकारी कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।